जय श्री पाल बालाजी। पारिवारिक कलह, कर्ज मुक्ति, रोग दोष निवारण, सुख शांति और समृद्धि के लिए आज मैं आपको पाल बालाजी के चमत्कारिक उपाय बता रहा हूं और आप इन उपायों को एक बार करके तो देखिए, फिर जो चमत्कार होता है उसके लिए सिर्फ आपको जय श्री पाल बालाजी कहना है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप घर पर हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति, कैलेंडर के समक्ष सुबह और शाम सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक सुबह 9 बजे से पहले और सायकाल 7 बजे के बाद जलाना है। हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति या कैलेंडर का मुंह दक्षिण में होना चाहिए, यानी कि आप उत्तर दिशा में लगाएंगे और हनुमान जी दक्षिण में देखेंगे। और ये बात आप नोट कर ले, घर का कोई भी सदस्य दीपक जला सकता है। और इसके साथ आप दिन में एक बार सुबह या शाम को हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ अवश्य करें और आप चमत्कार देखें, आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप कर सकते हैं, एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ जरूर करें। 7 दिन आप ये उपाय करके देखें, सिर्फ 7 दिन आप दीपक जलाएं और आप देखें आपकी जो भी समस्या उन सबका निवारण होगा। नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके परिवार में, घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो आप गौमूत्र, कपूर, गंगा जल, नमक और हल्दी मिलाकर प्रतिदिन घर में पोछा लगाएं। आपके घर में, ऑफिस में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो तुरंत ही चली जाएगी। कोई भी बीमार, रोग दोष का निवारण, अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप बीमार हैं तो आप ये उपाय करें। प्रतिदिन सूर्य को जल में हल्दी मिलाकर स्टील के लोटे से अर्घ्य दें और साथ में हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ करें। ये उपाय आप सिर्फ 3 दिन कर लें, आपकी जो भी बीमारी है वह धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। धन संबंधी समस्या का निवारण, अगर आपके घर में आर्थिक संकट है या आपके घर में पैसों की बचत नहीं हो रही है, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आप ये उपाय करें। गुरुवार को दोपहर 12 से 4 के बीच में गाय को मीठी रोटी यानी घी शक्कर लगाकर रोटी अवश्य खिलाएं और 12 से 4 के बीच में ही आपको गाय को ये रोटी खिलानी है गुरुवार को। एक और उपाय है इसी का, शुक्रवार को आप 1, 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी चाहे आलू उबालें और उसका छिलका उतारें। ध्यान रखें, आलू साबुत होना चाहिए, आलू टूटना नहीं चाहिए। और आलू पर हल्दी लगाकर, हल्की सी हल्दी लगाकर आप दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में गाय को अवश्य खिलाएं। इससे आपकी जो भी आर्थिक संकट है, आर्थिक समस्या है, उसका निवारण आपको मिलेगा। चोर दुर्घटना, वाहन का एक्सीडेंट होना या आपका गिरना पड़ना, आपके साथ कोई भी चोर दुर्घटना होना, इसका निवारण है। आप इसको नोट कर लें। चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहे। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब होई। यानी घर से निकलते समय इस चौपाई को पढ़ें, कभी आपके साथ कोई चोर दुर्घटना नहीं होगी और कोई आदमी आपको धोखा भी नहीं देगा। जीवन में एक बार आप शनिवार को छाया दान अवश्य करें। काशी का बर्तन, आप किसी भी दुकान वाले को कहेंगे कि मुझे काशी का छालिया या काशी का बर्तन दे, तो 50, 60, 70 रुपए तक का काशी का बर्तन आएगा। उसमें आपको सरसों का तेल भरना है और अपना चेहरा ऐसे हाथ में लेकर कटोरे में तेल भर के अपना चेहरा देखना है और बर्तन शनि मंदिर में ले जाकर भगवान शनि के आगे रखना है और कान पकड़कर 3 बार बोलना है, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। क्योंकि शनि भगवान नवग्रहों में न्यायाधीश है, इसलिए आपको 3 बार उनसे माफी मांगनी पड़ेगी और आपको फिर मंदिर से निकलना है, लेकिन पलटकर मंदिर की ओर आपको नहीं देखना है। ऐसे आपको छायादान करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं
कर्ज मुक्ति का निवारण। अभी वर्तमान समय में लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसके लिए मैं छोटे छोटे एक दो उपाय आपको बता रहा हूं, इससे आपका कर्ज जल्द समाप्त होगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश को प्रतिदिन आप मोदक का भोग लगाएं, इससे कर्ज मुक्ति मिलती है। मोदक यानी बड़ी बूंदी का लड्डू आपको भोग लगाना है। और एक चमत्कारिक उपाय आप और नोट कर ले, शंकर भगवान के मंदिर 3 केले लेकर चढ़ाएं और 11 या 21 बार ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, मैं वापस मंत्र बोल रहा हूं, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का आप जाप करना है। ये जाप आपको मंदिर में 11 या 21 बार करना है। आप अगर मंगलवार शनिवार को ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करते हैं या प्रतिदिन ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपका कर्ज तेजी से घटता रहता है, यानी तेजी से आपका कर्ज कम होता रहता है। रविवार और मंगलवार को लाल मसूर की दाल आप किसी गरीब को अवश्य दान करें। ये आप नोट कर लें। दाल आप पाव लें, आधा किलो ले, 1 किलो ले, आपकी जैसी श्रद्धा उतनी लेनी है, लेकिन रविवार और मंगलवार को लाल मसूर की दाल, साबुत लाल मसूर की दाल आप किसी न किसी गरीब को दान करें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे नौकरी मिले, परीक्षा में सफलता मिले, हर कार्यों में उसे सफलता मिले, ऑफिस में उसका प्रमोशन हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो। अब मैं उसका उपाय बता रहा हूं सफलता प्राप्ति का, ये आप नोट कर ले। 2 बूंदी के लड्डू आपको लेने, बड़ी बूंदी के लड्डू लेने, रबड़ी के लड्डू जिन्हें कहते हैं, उन पे आपको लौंग लगाना है और लौंग की टोपी हटानी है। और आप इसे मंगलवार, शनिवार या जब भी आप अपने कार्य पर निकले कि आज मेरे को परीक्षा देने जाना है या मेरे इस काम को करने जाना है, तो उस कार्य करने से पहले आप रास्ते में जो भी हनुमान मंदिर आता है उसमें आप ये 2 बूंदी के लड्डू लौंग लगे हुए चढ़ाएं और हनुमान जी से निवेदन करें कि आप मेरे साथ चलें और कार्य को सिद्ध करें। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ पर विराजमान होकर अर्जुन का कार्य सफल किया था, उसी प्रकार मेरा भी कार्य सफल करें। आप चमत्कार देखें, आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको बता रहा हूं रुके हुए कार्यों के लिए, अगर आपका कोई भी कार्य रुका हुआ, आपके पैसे रुके हुए हैं, आपकी फाइल कहीं अटकी हुई है और वो नहीं हो रही है, तो आप एक काम करें, 2 बूंदी के लड्डू और 1 पान। आप पान वाले को ये जरूर कह दें कि मुझे हनुमान जी का बीड़ा यानी पान दे। आप इन तीनों वस्तुओं को लेना, यानी 2 बूंदी के लड्डू और 1 पान को लेकर आप उन पे 1-1 लौंग लगाएं और लौंग की टोपी हटा दें और आप हनुमान मंदिर में चढ़ा दें किसी भी दिन। और आप हनुमान जी से निवेदन करें कि आप मेरा ये कार्य पूरा करवाएं। आप चमत्कार देखें, हनुमान जी हर संकट को हरते हैं, आपका ये कार्य भी तुरंत सफलतापूर्वक पूरा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज आप किसी को भी उधार दे देते हैं लेकिन आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलता है, आप उसके लिए भटकते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। आदमी पैसा उधार लेने के बाद में पलट जाता है, उसका आज मैं उपाय बता रहा हूं। उधार दिए गए रुपए वापस प्राप्त करने का आपको ये टोटका, ये सरल उपाय बता रहा हूं। 250 ग्राम लाल मसूर की दाल लेनी है और आपको 7 मंगलवार को हनुमान मंदिर में चढ़ानी है। ये उपाय आपको शाम को 7 बजे के बाद करना है। और आप जब ये मसूर की दाल चढ़ाएं, मसूर की दाल आप पाव ले सकते हैं, आधा किलो ले सकते हैं, 1 किलो ले सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो। आप चढ़ाते समय हनुमान जी को सिर्फ एक प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने इस व्यक्ति को ये पैसे दे रखे हैं, मुझे मेरे पैसे जल्द वापस दिलाओ। और आप ये दाल चढ़ा दें, आप ये चमत्कार देखें कि आपको तुरंत पैसे वापस मिल जाएंगे। और इसके साथ ओम सूर्याय नमः बोलते हुए आपको प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना है, क्योंकि हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान है। तो इस उपाय में आपको हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान का भी आपको आराधना करनी होगी, उनका जाप करना होगा। आजकल लोगों के जीवन में एक समस्या हमेशा देखने को मिलती है। मेरे पास जब भी कोई कुंडली दिखाने आता है, वो कहता है गुरुजी मेरे पारिवारिक कलह है, हमारे पति पत्नी में
लड़ी झगड़ा रहता है, परिवार में कोई न कोई मन मुटाव रहता है, इसका निवारण मैं बता रहा हूं। आप पक्षियों को दाना या चींटियों को आटा शुक्रवार और रविवार को जरूर डालें। ये बात आप नोट कर लें। ये आपकी इच्छा पर होगा कि आप कितने का आटा या दाना डालते हैं, 5 रुपए 10 रुपए का, लेकिन पक्षियों को आप दाना और चींटियों को आटा शुक्रवार रविवार को डालें। प्रतिदिन आप अपने घर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर एक बार हनुमान चालीसा अवश्य करें, क्योंकि हनुमान चालीसा से ही आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखें। जो भी आपके पितृेश्वर है, जो भी आपके पूर्वज है, उनके प्रति मन में श्रद्धा रखें, क्योंकि उनका आशीर्वाद पारिवारिक कलह के निवारण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पारिवारिक कलह अगर कोई निवारण कर सकता है तो वो पूर्वज होते हैं। कौवे, चिड़िया, कुत्ते, गाय को रोटी आप खिलाते रहे। पत्नी में अनबन घर में आजकल आम बात हो गई है। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद रहना, तलाक तक की नौबत आ जाती है। आज मैं उन सब का आपको छोटा सा निवारण बता रहा हूँ, सरल सा उपाय, आप सभी नोट कर लें। और आप सबसे एक निवेदन है कि अब तक अगर आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पति पत्नी में अनबन का मैं आपको सरल उपाय बता रहा हूं, यानी कि पति पत्नी में जो अनबन चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसका निवारण। पूजा में काम आने वाला कपूर और मांग में भरने वाला सिंदूर, ये दोनों आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने हैं। सिंदूर और कपूर कागज की पुड़िया बनाकर उनको अलग अलग बांध कर रखना है और ईश्वर से, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, पाल बालाजी से प्रार्थना करनी है कि हमारे पति पत्नी में या पत्नी पति में जो भी अनबन है उसे दूर करें। रात्रि में सोते समय पति की तकिए के नीचे आपको सिंदूर रखना है और पत्नी की तकिए के नीचे आपको कपूर रखना है। मैं पुनः वापस बोल रहा हूं, सिंदूर पति के तकिए के नीचे और कपूर पत्नी की तकिए के नीचे रख देना है। सुबह सिंदूर और कपूर को तकिए से हटाकर मंदिर में रख देना है। स्नान, पूजा अर्चना, दीपक जलाने के पश्चात सिंदूर को पत्नी को अपनी मांग में हल्का सी भरना है और बाकी सिंदूर पूरे घर में थोड़ा थोड़ा बिखेर देना है, फैला देना है और कपूर को पाल बालाजी या हनुमान जी के सामने जला देना है। और ये उपाय आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात्रि में करना है। यानी कि आपको सिंदूर और कपूर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात्रि में रखना है और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह मांग में सिंदूर भरना है और कपूर को जलाना है। ध्यान रखें, ये उपाय आपको 3 बार अवश्य करना है, एक बार नहीं करना है। इस उपाय को 3 बार आपको लगातार करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जीवन में शत्रु कहीं न कहीं होते हैं। आजकल प्रतिस्पर्धा चल रही है तो टोना टोट का नजर दोष ये कहीं न कहीं आप पर लागू होते हैं। कोई न कोई करा देता है या आपको टोका लग जाती है, आपको नजर लग जाती है। उन सब का निवारण मैं आपको दे रहा हूं। घर के मुख्य द्वार, ऑफिस के मुख्य द्वार, फैक्ट्री के मुख्य द्वार या दुकान के मुख्य द्वार के अंदर और बाहर पंचमुखा बालाजी की तस्वीर लगाएं। ध्यान रखें, पंचमुखा बालाजी बैठे हुए होने चाहिए, पालकी लगाकर बैठे हुए या हनुमान जी जिस प्रकार बैठे हैं उस तरह बैठे हुए होने चाहिए। नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसे संपुटित करके अगर आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी टोना टोटका व्याधि, ऊपरी दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और हनुमत रुद्र काटमाए हुम फट इस मंत्र का 1 लाख बार जाप करने से सभी प्रकार की भूत, प्रेत, टोना टोटका
व्याधियों का अंत होता है और धन की प्राप्ति होती है। और ऊपरी बाधा से बचने के लिए पंचमुखी या एकादशी मुखी हनुमंत कवच आप अवश्य करें। यह मैंने आपको सबसे सरल उपाय बताए। शत्रु, आजकल कोई न कोई शत्रु हमारे जीवन में होता है या कोई न कोई मुसीबत होती है, तो मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ के पास आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक शाम को 7 बजे के बाद जलाना है और सप्ताह में 3 दिन आपको लगातार दीपक जलाना है, यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार आप लगातार 3 बार जलाएं। अभी मैंने आपको पाल बालाजी यानी संकट मोचन हनुमान जी के छोटे छोटे सरल से उपाय बताए। इन उपायों को एक बार आप जीवन में करें और आप हमें अवश्य बताएं कि इन उपायों से आपको कितना फायदा मिला। हमें आपके जवाब का इंतजार रहता है। और भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप एक बार हमें अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए जरूर भेजें। नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान और समय आप भिजवाएं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और परेशानी या समस्या कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका निवारण उससे अधिक ताकतवर होता है। ज्योतिष डराने के लिए नहीं, डर को भगाने का अचूक अस्त्र है। ज्योतिष वह शास्त्र है जो वेंटिलेटर से भी आदमी को बचा लेता है। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं और इन छोटे छोटे उपायों को करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा पता नोट करें। अनीश व्यास, भविष्य वक्ता एवं कुंडली विश्लेषक, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर और जोधपुर, 9460872809। जय श्री पाल बालाजी।